नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल की भर्ती आपके सामने आ गई है। इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट की जो संख्या बताया गया है वो 2140 आपको बताया गया है। इसमें मेल अगर हैं तो 1723 पोस्ट है और फीमेल के लिए 417 पोस्ट है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण डीपली हम बातें करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, आपको किस किस प्रक्रिया से चयन तक यानी कि चयन हो जाने तक कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल अगर मांगा जाएगा तो फिजिकल में क्या क्या बातें मांगी जा रही है, इन सभी मुद्दा पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाने के बारे में भी बातें करेंगे। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो पूरे वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है। अगर आप ट्रेड सर्टिफिकेट बनवा लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको देना होगा रिटेन, फिजिकल और मेडिकल। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ट्रेड से संबंधित आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ट्रेड से संबंधित आपको फिर से एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए, पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। बिना देर किए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आगे देखते हैं। दोस्तों, यहां पे हम बता दें, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन शॉर्ट नोटिस आपको जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट की संख्या बता दिया गया है 2140। मेल के लिए 1723 पोस्ट है, फीमेल के लिए 417 है। इसमें पोस्ट का नेम आपको बता दिया गया है। कुक आपका है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, माली है, कोबलर है, टेलर है। फी की हम बातें करें तो आपका मिनिमम फी है 100 रुपया मात्र। इसमें अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप एसी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं तो 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। एज की हम बातें करें तो 18 से 25 आपका एज मांगा जा रहा है। मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम जो एज है वो 25 वर्ष है। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष यानी कि 28 वर्ष की आयु तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एसी एसटी हैं तो आप 30 वर्ष की आयु तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपसे मांगा गया है। 10th में चाहे आपका जितना भी नंबर हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया की हम बातें कर ले। रिटेन होगा सबसे पहले, रिटेन के जस्ट बाद आपको फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट होगा। मैंने शुरू में ही बताया ट्रेड टेस्ट उन लोगों का होगा जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको आपको ट्रेड टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ट्रेड के लिए आप सर्टिफिकेट कहां से लेंगे। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यहां पे आइए सिलेबस की बातें कर ले कि आखिर जो रिटेन होगा उसमें कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, किस किस सब्जेक्ट से रहेगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन की संख्या 100 है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है यानी कि टोटल मार्क्स का संख्या आपका 100 है। टाइम जो रहेगा वो 2 घंटा रहेगा। निगेटिव इसमें नहीं रहेगा यानी कि टोटल प्रश्न आप बना दीजिएगा। 100 में 100 प्रश्न को बनाइएगा। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और करके हम इंग्लिश किए हैं। इस दोनों में से आपको एक चुनना है। या तो आप हिंदी सब्जेक्ट चुन सकते हैं या आप इंग्लिश सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हिंदी 25 क्वेश्चन है या इंग्लिश अगर रखते हैं तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है। आइए अब हम फिजिकल की बातें कर ले। हाइट जो मांगा जा रहा है वो अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे आप फीमेल हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे मेल कैंडिडेट अगर एसटी है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट अगर एसटी है तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की हम बात करें तो 75 मिनिमम होना चाहिए, फुलाने के बाद 80 होना चाहिए। रनिंग की हम बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में है। अब आइए सैलरी की बातें कर ले। 21,700 आपका स्टार्टिंग सैलरी है। अंतिम सैलरी जो है 69,100 रुपया आपका अंतिम सैलरी है। दोस्तों, ये सारी बातें रही आपको फर्म से संबंधित। अब हम बातें करेंगे आपको सर्टिफिकेट यानी कि जो ट्रेड का सर्टिफिकेट लेना है उससे संबंधित हम बातें कर ले कि ट्रेड का सर्टिफिकेट आप लाएंगे कहां से। देखिए, इसके पहले तक आप क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे कि जैसे कि यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम कुक है, वाटर कैरियर है, ऐसे कुक के लिए क्या करते थे, किसी होटल से सर्टिफिकेट वहां से ले लेते थे और दे देते थे। पहले ये मान्य होता था लेकिन अब ऐसा नहीं चल रहा है। होटल का अब
मान्य नहीं है। इसके लिए आप सुने होंगे कौशल विकास केंद्र, आपके नज़दीकी शहर में, हर शहर में आपको है। कौशल विकास केंद्र में आपको जाना है और वहाँ पे आपको क्या करना है, NSQA यानी कि इसी का हिंदी नाम है कौशल विकास केंद्र। इसमें आपको 1500 रुपया के आसपास लगेगा। 1500 से 2000 रुपया भी लग सकता है, हो सकता है हर अपना केंद्र का अपना फी हो, तो 1500 से 2000 के बीच में आपका फी लग सकता है, जिसमें 2 माह का ये कोर्स होता है। आप जाकर वहाँ बताइएगा कि मुझे कुक का कोर्स करना है या वाशरमैन का कोर्स करना है या बार्बर का कोर्स करना है, तो वो लोग आपको 2 माह का ट्रेनिंग देकर आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। वही सर्टिफिकेट आप यहाँ पर उपयोग कीजिएगा। दोस्तों ये भर्ती कब आएगी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि टोटल फॉर्म के बारे में हमने बता दिया, आखिर भर्ती के बारे में हमने नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, और शॉर्ट नोटिस जब भी जारी किया जाता है तो उसके तुरंत बाद आपका फाइनल भर्ती आ जाता है। यानी कि मैं कहूँगा इसी मंथ के अंतिम तक, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप अभी जाएं, किसी भी आप कौशल विकास केंद्र से बात करें और वहाँ पे एडमिशन लेकर आप अपना सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। इस फॉर्म को भरिए और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।